अच्छा, तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये एरर से रिलेटेड है। एरर दो किस्म के थे, एरर्स अफेक्टिंग टीवी, एरर्स नॉट अफेक्टिंग टीवी। सही है, दो किस्म के एरर्स थे। जो नॉट अफेक्टिंग टीवी है उनको हमने कॉप रॉक से याद रखा हुआ है, कॉप रॉक। और जो अफेक्टिंग इनका नाम है ठीक है, और क्या क्या नाम था इनका, रिकॉल करा सकते हो? कमीशन, ओमिशन, शाबाश। प्रिंसिपल, कंप्लीट रिवर्सल। कमीशन, ओमिशन। हाँ भाई। ओमेट, ओ प्रिंसिपल, रिवर्सल, ओमेट, शाबाश। प्रिंसिपल, ओरिजिनल एंट्री। प्रिंसिपल रिवर्सल। ओमिशन हो गया, और इधर एंट्री और कैश फ्लो। ओरिजिनल एंट्री और कौन सा छठा? कंपनसेट। कंपनसेटिंग। ये याद होने चाहिए पक्के नाम। ठीक है हमजा भाई। अच्छा, कह रहे ई इज अ ट्रेडर, शी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2023, द टोटल डिड नॉट अग्री, लो अग्री नहीं हुआ एंड द डिफरेंस वाज प्लेस। इसका मतलब है इन अ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस कब बनता है? जब एरर्स विच अफेक्ट टीबी, और एरर्स ने अफेक्ट किया टीबी को जब भी टीबी बैलेंस नहीं हो रहा। तो हमारे पास दोनों किस्म के एरर हुए होंगे, या तो ऐसा भी एरर। कॉलेज का पता है? हाँ, कैसा कॉलेज है? अच्छा कॉलेज अभी तो बना है। अच्छा, आगे आ जाओ भाई। अगर बच्चे लेकर वो लोग एक लीक करा रहे हैं ड्रैगन पर, उसके ट्रायल के बाद ठीक है भाई। 7 या 8 को बकरीद पड़ रही है और हमारा पेपर है 7 या 8 को। अच्छा जी, चलो आगे आ जाओ हमजा, इसको देख लो। रीजॉइन हो गया। कह रहा है कि ई लेटर डिस्कवर्ड द एरर्स इन दी फॉलोइंग टेबल। उसको एरर नजर आ गए कि भाई टेबल में उसने एरर्स किए हुए हैं। अब आपको कंप्लीट करना है टेबल टू शो एंट्रीज रिक्वायर्ड टू करेक्ट ईच एरर। द फर्स्ट वन हैज बीन कंप्लीटेड एज एन एग्जांपल। पहले आपके लिए कर लिया। और पहला क्या है आपके पास, आप देखो, पेमेंट फॉर रेंट 300। रेंट की पेमेंट थी 300, हैड बीन डेबिटेड टू द इंश्योरेंस अकाउंट। लो, रेंट की पेमेंट आपने इंश्योरेंस अकाउंट में डाल दी। तो इंश्योरेंस अकाउंट में आप क्या करेंगे? इंश्योरेंस को खत्म करेंगे। सही है, रिकॉर्डिंग शुरू हुई। तो इंश्योरेंस को हम खत्म जब करेंगे तो क्या होगा? इंश्योरेंस हो जाएगी हमारे पास क्रेडिट। ठीक है, और रेंट पेड क्या हो जाएगा आपके पास? डेबिट हो जाएगा। इंश्योरेंस क्रेडिट और रेंट पेड क्या हो जाएगा आपके पास? डेबिट हो जाएगा। सही है, ये बात हो गई। दूसरा आ जाओ। तो कह ये रहे, नॉन अफेक्टिंग। हाँ ठीक है, क्योंकि सस्पेंस नहीं बना, सस्पेंस बनना चाहिए था। आगे आ जाओ। कह रहा है क्रेडिट सेल्स टू रेमंड। रेमंड को आपने क्रेडिट सेल की 105 की, हैड बीन डेबिटेड टू द सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रेमंड अकाउंट। देखो होना क्या चाहिए था, आपने क्रेडिट सेल की ना, तो रेमंड होना चाहिए था डेबिट और सेल होनी चाहिए थी क्रेडिट। आपने क्या किया? हैड बीन डेबिटेड टू सेल्स, उल्टा काम कर दिया। सेल अकाउंट में आपने कर दिया उसको डेबिट, और रेमंड को कर दिया आपने क्रेडिट। ये आपने काम किया। अब ये क्या हुआ? कंप्लीट रिवर्सल वाला एरर हो गया। सही है हमजा। अब हम क्या करेंगे, हमें जब एंट्री ठीक करना है तो हमें ये वाली एंट्री करना है। ये वाली एंट्री तो करना है लेकिन डबल अमाउंट डबल से से। करना है। तो मैं पहले यहाँ लिख दूंगा रेमंड, रे रेमंड, और 105 मल्टीप्लाई बाय 2, 210। और ये भी 210 आ जाएगा आपके पास। और क्रेडिट किसको करूंगा मैं? सेल्स को क्रेडिट कर दूंगा। हमजा, ये वाला समझ में आया क्या किया हमने? हैं? देखो हुआ क्या कि हमने जब सेल की है, देखो जब सेल करता हूँ सेल बढ़ती है। सही है। सेल क्या होगी? डेबिट होगी, क्रेडिट होगी? क्रेडिट होगी। क्रेडिट होगी। और जो रिसीवेबल होगा, एसेट है, डेबिट वो होगा। बढ़ जाएगा। ये होना चाहिए, आपने उल्टा काम कर दिया। जब उल्टा काम कर दिया तो उसको ठीक करने के लिए जो आप सही एंट्री करोगे डबल अमाउंट से करोगे। और सही तरीके से करें। ठीक है, हाँ। सही है, क्लियर है। आगे आ जाओ। कह रहे ई टोटल ड्रॉइंग फ्रॉम द बैंक फॉर हर ओन यूज 9500 हैड बीन डेबिटेड टू द कैश। सर ये बताइए कौन सा एरर है। ये तो बड़ा कंप्लीट वाला रिवर्सल। कंप्लीट होगा। ठीक है। अब कह रहा है ई टोटल ड्रॉइंग फ्रॉम द बैंक अकाउंट फॉर ओन यूज। उसने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले अपने ओन यूज के लिए 9500, हैड बीन डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देखो अब जब ड्राइंग करते हैं ना, ड्राइंग यार याद रखना, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग डेबिट। ठीक है हमसा। और बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक क्रेडिट। ये एंट्री होनी चाहिए। समझ में आ गई हमसा? और इन्होंने क्या किया, इसने क्या हरकत की, इसने ये किया कैश अकाउंट। कि उसने ये किया कि ई टोटल ड्राइंग फ्रॉम द बैंक फॉर हर ओन यूज 9400 हैड बीन डेबिटेड टू द कैश अकाउंट। उसने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। बैंक को तो सही किया हुआ है, लेकिन कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसमें सस्पेंस आ गया।
अब क्या करना है आपको, अब आप ये करोगे कि भाई कैश को खत्म करेंगे, तो कैश को करेंगे क्रेडिट और ड्राइंग को कर देंगे डेबिट, फिर सस्पेंस नहीं आएगा। कैश को कर देंगे क्रेडिट और ड्राइंग को कर देंगे डेबिट, ठीक है। कैश को कर क्रेडिट, क्रेडिट क्योंकि कैश में डला हुआ है, ठीक है। और बैंक को कर देंगे डेबिट, तो कैश को मैं इधर आता हूँ, मैं इधर लिखूंगा कैश 9500 और ड्राइंग को कर दूंगा डेबिट। और बैंक को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि कौन बैंक सा से आएगा तो फिर? सही काम हुआ हुआ है, ठीक है। कौन सा आएगा? नॉन इफेक्टिव। नॉन इफेक्टिव ही है। नाम क्या था? ये इसने क्या किया, ड्राइंग की जगह डाल दिया इसने, ये आपका कमीशन वाला ही है, क्या हो ठीक गया? है। सेम उसमें चल रहा है। अच्छा आगे आ जाओ। अरे फिर कह रहा है अब परचेज इनवॉइस फ्रॉम, कौन सा, कमीशन। अब आगे आ जाओ। अब परचेज इनवॉइस फ्रॉम डेनिका फॉर 137, आपने माल खरीद लिया डेनिका से 137 का, हैड बीन रिकॉर्डेड इन हर अकाउंट एंड इन द परचेज जर्नल एज 173। अब क्या हुआ, परचेज इनवॉइस थी डी से 137 की, ओरिजिनल उसने रिकॉर्ड किया इन हर अकाउंट इन द परचेज जर्नल एज 173, ज़्यादा से रिकॉर्ड कर दिया। डिफरेंस है। अब जब ज़्यादा से रिकॉर्ड कर दिया भाई, तो अब हम क्या करेंगे, कम कम करेंगे दोनों चीज़ों को। जब इसने परचेज किया तो क्या होता है, परचेज डेबिट होता है ना। परचेज डेबिट होता है ना जब परचेज करते कौन हैं। सा? और देने का क्रेडिट होगा। फ्रेंच कैसे खरीदा? हाँ, लेकिन जब इसने ज़्यादा से रिकॉर्ड कर लिया, जब इसने ज़्यादा से रिकॉर्ड कर लिया तो उल्टी एंट्री करेंगे, दोनों को कम करेंगे। तो देने का इधर आ जाएगा, ठीक है। देने का इधर इधर आ जाएगा। और परचेज को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे पास, 36। ये आ गया 36 आपके पास। परचेज क्रेडिट से मतलब बढ़ गया। परचेज कैसे बढ़ा करेगा परचेज? परचेज कम हुआ ना, एक्सपेंस हो रहा था हमने यहाँ उसको बढ़ा दिया, पहले वो डेबिट हो रहा था हमने क्रेडिट कर दिया क्रेडिट क्योंकि एक्सपेंस। कम करेंगे, हमने ज्यादा से रिकॉर्ड आया कर होगा दिया उसको था। कम कर दिया। ज्यादा से रिकॉर्ड कर दिया, इसको कम करेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न इनवर्ड 44 एट नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो सेल रिटर्न क्या होगी, सेल होता है क्रेडिट, सेल रिटर्न क्या होगा, डेबिट, शाबाश। तो मैं यहाँ लिखूंगा सेल्स रिटर्न, मेंशन करता हूँ व्हाट इज इनवर्ट सेल रिटर्न, अच्छा रिटर्न इनवर्ट सिस्टम सेल ऑफ ठीक है 44। सेल और रिटर्न। और क्रेडिट पे कुछ भी नहीं करने के लिए, क्रेडिट पे कुछ भी नहीं करने के लिए हमारे पास, क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है। तो क्रेडिट पे हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस। अभी सस्पेंस की एंट्री आ गई मेरे पास पहली, इफेक्टिव का। ठीक है। ये टीपी को इफेक्ट करेगी। इसके बाद आ जाते हैं आगे। कह रहे हैं द मोटर एक्सपेंस अकाउंट हैड बीन ओवरकास्ट बाय 100। मोटर वैन का अकाउंट आपने ओवरकास्ट कर दिया, ज्यादा कर दिया 100 से, ठीक है। अब जब ज्यादा कर दिया तो एक्सपेंस को कम करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंस वैसे जब बढ़ता है तो क्या होता है, तो डेबिट वो होता है। तो वो हो ही नहीं थी ना, ऊपर वाली ऊपर वाली। हाँ वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ अब होता, मैं कर करना था। अब नीचे क्या हुआ, मोटर एक्सपेंस अकाउंट ओवरकास्ट हो गया 100 से, कम कर दो। ओवरकास्ट का मतलब तो ज्यादा से रिकॉर्ड कर लिया, तो एक्सपेंस को कम करेंगे, क्रेडिट कर दो। स्पेंड अकाउंट हाँ अच्छा तो कम करें क्रेडिट कर दो। क्रेडिट कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख लूँ मोटर एक्सपेंस, मोटर एक्सपेंस यहाँ लिख लूंगा 100 और सस्पेंस को कर दूंगा डेबिट, तो डेबिट क्यों किया आपने? क्योंकि और कोई एंट्री थी नहीं इसकी, साथ वाली, ठीक है। तो ये डेबिट हो गया, ये सवाल हो गया। आगे कह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट बनाओ। आगे आपको कह रहा है कि आप क्या करें भाई, सस्पेंस अकाउंट बना लें। तो यार याद रखना, सस्पेंस अकाउंट में ना ओपनिंग इसने ट्रायल बैलेंस नहीं दिया। मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, जब टीपी बना रहे होते हैं तो टीपी अगर मैच नहीं होता, मिसाल के तौर पे मैं टीपी बना रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, ये मेरा डेबिट साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड है। और ये हमने बात पढ़ी हुई कि अगर मिसाल के तौर पे बैलेंस नहीं हो रहा होता तो हम ज़बरदस्ती यहाँ पे 1000 की फिगर डालते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। मिसाल के तौर पे 10,000 से बैलेंस होना था, तो ये 10,000 से बैलेंस हो गया। और यहाँ मैं सस्पेंस लिखता हूँ। फिर जब मैं सस्पेंस अकाउंट बनाता हूँ ना, तो मैं लिखता हूँ डिफरेंस ऑन ट्रायल बैलेंस, और 1000 इस तरफ लिखूंगा, ठीक है। सही है। लेकिन इस सवाल में मेरे पास क्या है, इस सवाल में तो यार मुझे पता ही नहीं कि मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्योंकि उसने मुझे ऐसे कुछ बात बताई भी नहीं है। सिंगल
तो मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा पहली लाइन को, पहली लाइन ये वाली भी छोड़ दूंगा और ये वाली भी छोड़ दूंगा, ताकि मुझे पता चलेगा, वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल के आएगा। उसने क्या है आपको, सस्पेंस अकाउंट बनाओ, इंक्लूड द बैलेंसिंग फिगर एज द ओरिजिनल डिफरेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस। जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है ना, वो बैलेंस ऑन ट्राई बैलेंस, ऑन ट्रायल डिफरेंस ऑन बैलेंस आ ट्राई रहा है, बैलेंस डिफरेंस ऑन पे। ट्रायल बैलेंस आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा, पहली तो मैंने चीज छोड़ दी। अब दो ही एरर हो रहे हैं, कितने आसान से थे, उन दोनों को मैं लिख लूंगा यहाँ पर। इस पार्ट में देखो मोटर आप आके, एक्सपेंस और सस्पेंस हो रहा था क्रेडिट, सस्पेंस हो रहा था क्रेडिट, लेकिन नरेशन में लिखूंगा सेल रिटर्न। सस्पेंस को करूंगा मैं क्रेडिट, 44 लिखूंगा यहाँ पर, देखो एक लाइन तो छोड़ के मैं 44 यहाँ लिखूंगा, लेकिन नरेशन में लिखूंगा सेल्स रिटर्न। ठीक है, और ये सारा काम होता है 2023 का, आप कह लो साल का आखिर, साल का आखिर कब है इसमें, 31 मार्च 2023। ठीक है, तो 31 मार्च, मार्च 31, ये भी 2023, मार्च 31। अच्छा, दूसरा एरर को भी ठीक कर लेते हैं हमजा भाई, इधर देख लो। मोटर एक्सपेंस। दूसरा एरर क्या है, डेबिट हो रहा है सस्पेंस। सस्पेंस क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड पे एंट्री करूंगा और मोटर व्हीकल एक्सपेंस लिख दूंगा, मोटर एक्सपेंस विच इज 100। अब इन दोनों का कितना आसान है डिफरेंस, यहाँ पर आ जाएगा, इस तरफ आपके 56, डिफरेंस ऑन तो ट्राई मैं यहाँ बैलेंस। लिख लूंगा 56, और ये मेरे पास होगा मार्च 31, डिफरेंस ऑन ट्रायल बैलेंस। अब इसको आप मैच करा देंगे, आपको एरर्स मिल गए हैं सारे, कहानी आपकी खत्म हो गई। ठीक है, ज़्यादा क्लियर है, आगे चलते हैं। कह रहे ई का कैपिटल एट 1 अप्रैल 2022, कैपिटल ओपनिंग कैपिटल, ये क्या है ओपनिंग, 1 अप्रैल का कैपिटल है ना, ओपनिंग कैपिटल 31, कह रहा है उसका ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना था, बिफोर करेक्शन ऑफ द एरर्स वॉज 15,600। तो आपका ड्राफ्ट प्रॉफिट में लिख लूंगा, या आपका जो ड्राफ्ट प्रॉफिट था वो कितना है ड्राफ्ट प्रॉफिट, ये क्या कह रहा है, आप रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कैलकुलेट ईज कैपिटल एट 31 मार्च 2023 आफ्टर एरर्स हैव बीन करेक्टेड। तो पहले क्या करूंगा, मैं अपने प्रॉफिट को ठीक करूंगा, फिर मैं निकाल लूंगा कि मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है। ओपनिंग कैपिटल पता है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले लिख लूंगा मेरा ड्राफ्ट, करेक्शन कर ली। नहीं अभी करेंगे। ड्राफ्ट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 15,600, ये मेरा ड्राफ्ट प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है भाईजान, सही है। अब देखो करेक्शन ऊपर हमने जो किए हैं वो देखेंगे हम। हमें खुद देखना पड़ेगा कि इससे प्रॉफिट बढ़ रहा है। हाँ, ये कम हो रहा है, अब ये देखो क्या हो रहा है, रेंट पेड बढ़ रहा है, इंश्योरेंस कम हो रहा है। एक जगह एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक जगह एक्सपेंस कम हो रहा है, तो 300 से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जीरो जीरो जाएगा। रेंट भी एक्सपेंस है, इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है, एक जगह रेंट बढ़ रहा है, एक जगह कम हो रहा है, तो एक्सपेंस पे कोई फर्क। कैंसिल आउट। जीरो जीरो। दूसरा, दूसरे पे आ जाओ, दूसरा हमजा जल्दी से दूसरा देखो, क्या कह रहा है, रेमंड, रेमंड आपके पास हो रहा है 210 से डेबिट, और रेमंड आपका ट्रेड रिसीवेबल, या रिसीवेबल एसओएफपी में आता है, यहाँ आता ही नहीं है, रिसीवेबल तो यहाँ आता ही नहीं है, समझ में आ रही है हमजा बात। करंट है। करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ये तो यहाँ आएगा ही नहीं, लेकिन सेल आती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सेल आती है कि नहीं आती, आती है 210, और सेल ये क्रेडिट हो रही है, तो क्या करूंगा, सेल बढ़ रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ आऊंगा 210 से बढ़ा दूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा सेल्स और 210। ठीक है, ये काम मैं कर दूंगा। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ, सेल्स क्या बनाता है सर आपको देखिए। सेल देखो क्रेडिट हो रही है ना, सेल बढ़ रही है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ा देगा, रेवेन्यू सेल जब वैल्यू बढ़ेगी ज्यादा तो प्रॉफिट होगी। बढ़ेगा ना। सही है। अच्छा, आगे आ जाओ, देखो ड्राइंग, ड्राइंग भी एसओएफपी में आता है और कैश भी एसओएफपी में आता है, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगी चीज। उसके नीचे आ जाओ, ये जो डंकिन था, परचेज कौन था, डेनिका, डेनिका जो था वो ट्रेड पेबल रिसीव पेबल है आपके पास, तो ये तो यहाँ आएगा नहीं, एसओएफपी में आएगा, और परचेजेस आएगा, एक्सपेंस है परचेज इसका। कम हो रही है, परचेज परचेज कम। क्योंकि बढ़ती है तो डेबिट होती है, ओ। और परचेज कम हो रही है यहाँ पे, तो परचेज कम हो रही है, ये भी आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा, एक साथ ही मैं नीचे लिख दूंगा, ये भी आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगी परचेज। ठीक है हमजा, सही है, क्योंकि कम हो रही है। फिर क्या हो रहा है, सेल रिटर्न, देखो सेल आपके प्रॉफिट को बढ़ाती है, सेल रिटर्न और कम सेल करेगा। रिटर्न प्रॉफिट को क्या कर देगी, कम। कम कर देगी, ये माइनस करेंगे हम।
सस्पेंस का तो कोई काम नहीं है वहां से। मोटर ठीक है, एक्सपेंस कम हो रहा है, बढ़ा देगा प्रॉफिट। मोटर एक्सपेंस कम हो रहा है तो ये प्रॉफिट को बढ़ा देगा। समझ में आ कि दो बातें बढ़ा रही है, एक कम कर रही है प्रॉफिट। तो हाँ, 136 बनाएंगे, 136 बढ़ा बस। देंगे और हाँ, 44 कम कर देंगे। वो हम एक एक करके दिखाएंगे उसको, क्योंकि एग्जाम में हमें एक एक हर चीज का अलग अलग नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा था, सेल इनवॉइस के बाद परचेज इनवॉइस में कह लेता हूँ। परचेज कम हो रही इनवॉइस, और 36 से बढ़ा रहा था वो आपका। फिर सेल रिटर्न आपका कम कर रहा था, तो मैं माइनस कर देता हूँ सेल रिटर्न। और सेल रिटर्न कितने से था आपके पास? 44। 44। और 100 का क्या था? और 100 का था मोटर एक्सपेंस। यार जरा इसकी कैलकुलेशन करके मुझे बताओ क्या प्रॉफिट आ रहा है। 156 अभी शायद बैठा होता है, इससे बता दे। हम्म। प्लस सेफ है नहीं ना आज। 210 प्लस 44 ओके सर, ये क्या हो गया? अब सुबह वही करके बताओ। लिख दिया। 15600 प्लस 210 प्लस 36 -44 -44 प्लस 100। प्लस 100, 1590 1590। टू। ये आपके पास क्या आ गया, करेक्टेड प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट हमारा बढ़ गया 302 इसको आप से। बोलोगे ये है करेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे? करेक्ट। घर क्यों जा रहे हो? खाना बना लो, वही मस्त आ रही है। करेक्टेड प्रॉफिट। ये अब तो देखो, खाना नहीं अब देखो अब क्या करेंगे। यार अब ये देखो, अब हम ये करेंगे कि हमें निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। है। हाँ ये देखो ना, उसने कहा ई का कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 31,000 था। उसका प्रॉफिट हमने कैलकुलेशन करके सही निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल है, वो कह रहा है क्लोजिंग कैपिटल निकालो आफ्टर एरर्स हैव बीन करेक्टेड। ठीक है। तो अब अगर आप याद करो, हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते थे, तो उसमें एक सेक्शन होता था फाइनेंस बाय। उसमें क्या होता था, हम लिखते थे ओपनिंग कैपिटल। बस ये सवाल खत्म हो जाए। ओपनिंग कैपिटल प्लस इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। याद आ रही है मुस्तफा बात? आपको। प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करते हैं यार, एसओएफपी में हम बनाते हैं नीचे। हाँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस करते हैं उसमें से ड्राइंग्स। कोई एडिशनल कैपिटल हो तो उसको भी ऐड करेंगे, और आंसर हमारे पास फिर आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। हमें ओपनिंग कैपिटल पता है। ओपनिंग कैपिटल सवाल के शुरू में ऊपर दिया हुआ है उसमें। ये देखो ये रहा, 31,000। तो 50,000 तो 31,000 में यहाँ लिख लूंगा। प्लस 159 और प्रॉफिट निकाला है मैंने 15,902। और माइनस ड्राइंग और कितनी? ड्राइंग कितनी थी? ड्राइंग के ऊपर की हुए 9,500 की। देख रहे हो? 2500 आ जाएगा, 37,402 क्लोजिंग कैपिटल। क्या आंसर आ रहा है? 37,402। ये आपका आ गया क्लोजिंग कैपिटल 7 नंबर।